हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। पॉइंटर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ओवरव्यू कि पॉइंटर आखिर क्या होता है, पॉइंटर का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, है ना। हम डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम को इफिशियंट बना सकते हैं, कोड को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, है ना। काफी सारे हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे थे और साथ में हमने देखा था इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में आखिर कैसे कंपाइलर रिजर्व करता है, मेमोरी क्या होता है मेमोरी में जब हम लिखते हैं int इक्वल्स 20। ये हमने आपको बताया था कैसे किसी वेरिएबल का एड्रेस डिसाइड होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो यदि आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करके सारा चीज समझ लेने वाले हैं, पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने के पहले एक कॉन्सेप्ट जस्ट छोटा सा मुझको आपको और बताना है, वो है एड्रेस ऑपरेटर का। ठीक है, हालांकि आप इसके बारे में जानते हैं और यूज भी काफी बार किए हैं प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य है आपको बता देना, तो मैं बता देता हूं। एड्रेस ऑपरेटर, या आप इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। एड्रेस ऑपरेटर क्या है, इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में एड्रेस ऑपरेटर प्रोवाइड किया गया है कि आप किसी भी वेरिएबल के आगे में, किसी भी वेरिएबल के नेम के प्रीफिक्स में अगर आप ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं इंट ए, ठीक है, इस प्रकार से, और अगर आप मान लिया जाए प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंट पी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये यूज किया जाता है एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, और अगर आप यहां पे लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए, तब यहां पे क्या होगा, तब यहां पे ए का एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां पे ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो मान लिया जाए मेमोरी में ए जहां पे भी स्टोर होगा उसका जो एड्रेस होगा, मैंने आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट जो बाइट होता है वही एड्रेस कहा जाता है, उसी को एड्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर के आ जाएगा, कुछ भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, लाइक 001 B2F, कुछ इस प्रकार से समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से एड्रेस हो गया, बस इससे ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं है और ये आपके लिए नया भी नहीं है। स्कैनफ में आप इसका यूज करते आए हैं। स्कैनफ का सिंटेक्स क्या होता था, है ना, स्कैनफ में कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते थे ना, स्कैन एफ, और अगर मान लिया जाए मुझे कोई वैल्यू लेना हो तो मैं लिखता था %d, और ए में अगर लेना हो तो %a लिखते थे। ये %, यहाँ पे जो सिंबल लगाते थे ये क्यों लगाते थे, यही तो आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, यही आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। तो जो ए का एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तब ना कंपाइलर को पता चलेगा अच्छा %d से हमने यूजर से वैल्यू तो ले लिया, हमने कीबोर्ड से वैल्यू तो ले लिया, उस वैल्यू को जाकर के इस एड्रेस में स्टोर करा देना है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, यहां तक समझ गए। तो बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना था। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को। ओके, देखिए एक कॉन्सेप्ट मुझे और यहाँ पे आपको बताना है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में ही, क्योंकि इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पहले वो आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको जाना है और सर्च करना है @septemdrdo। ग्रुप आपको मिलेगा 2K प्लस मेंबर्स है, CSIT के मेंबर्स है, Tier 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोग इसमें मैसेज, मीडिया, पोल सारे चीज भेज सकते हैं, आपस में डिस्कशन कीजिए, तैयारी कीजिए, सारे लोग नौकरी लीजिए। तो इस ग्रुप को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको इसी में एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे इस एड्रेस का यूज किया गया था, कहां पे यूज किया गया था, एक्सप्रेशन में। तो काफी सारे स्टूडेंट एरर मार के आए हैं, काफी सारे स्टूडेंट कुछ और टिक करके आए थे, तो एक बार मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कांट बी यूज्ड इन कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के साथ, या किसी भी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशंस एंड रजिस्टर वेरिएबल्स
वेरिएबल्स। रजिस्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं, आई थिंक आप लोग जानते होंगे। कांट बी यूज्ड विथ अगर लिखे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जाए तो पीडीएफ लिंक करके आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल जल्दी से। जैसे मान लिया जाए अगर आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ आई कुछ इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेमी कॉलन अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ये इतना आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप मान लिया जाए लिखते हैं एड्रेस ऑफ कोई एरे है और उसका आप किसी एलिमेंट का एड्रेस लिखना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एड्रेस ऑफ 100, ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि आप कांस्टेंट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है भाई? कांस्टेंट हो गया। 100 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का एड्रेस क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लिया जाए आप कुछ ऐसा यूज करना चाहें m% ऑफ i प्लस j, कुछ इस प्रकार से, ये भी गलत है। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है? एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन का क्या एड्रेस होगा? नहीं, ये गलत है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कोई रजिस्टर वेरिएबल के साथ आप यूज करते हैं आर वेर, ये भी गलत होगा। क्यों? अगर मान लिया जाए जो आर वेर है ये रजिस्टर वेरिएबल है, इफ आर वेर इज अ रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है, अगर ये कोई रजिस्टर वेरिएबल है तब ये गलत होगा, अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है तब सही होगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। सो टॉपिक दे लेता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स। सो फाइनली इतने इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल्स को, और यहां से कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है पॉइंटर का। तो पॉइंटर वेरिएबल्स होता क्या है? नाम से आपको पता चल रहा है वेरिएबल, तो बिल्कुल ये भी एक वेरिएबल है। जैसा आपका जनरल वेरिएबल होता है, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, उसी प्रकार से ये भी एक वेरिएबल होता है। नाउ अब इसे पॉइंटर वेरिएबल क्यों कहा जाता है? कुछ तो बात होगा। तो बिल्कुल ये जो आपका वेरिएबल होगा ये क्या करता है? किसी दूसरे मेमोरी यानी कि किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है, इसीलिए इसे पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। अब इस वेरिएबल में स्टोर क्या होता है? क्या कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंटीजर वेरिएबल में हम किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं 2583, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो क्या पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर कराते हैं? तो स्टूडेंट पॉइंटर वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है, तो जिस भी वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा उस वेरिएबल का एड्रेस को हम इसमें स्टोर कराएंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या होता है? ये स्टोर करता है एड्रेस। इट स्टोर्स एड्रेसेस, या एड्रेस बोल सकते हैं। इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल which is pointed या which is referenced, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आखिर हम कैसे इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। DECLARATION। डिक्लेरेशन किस प्रकार से करते हैं हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का? तो जिस प्रकार से सिंपल वेरिएबल का करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई? तो सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, DATA, डेटा टाइप, यानी कि इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या? वेरिएबल का नेम, और देन हम लोग लगा देते हैं सेमीकोलन। ये होता है सिंपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन। पॉइंटर में कुछ तो खास होना चाहिए ना, ये तो सिंपल वेरिएबल हो जाएगा अगर हम इंट में लिखते हैं तो यहां पे हम वेरिएबल नेम के पहले यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। ये एस्ट्रिक सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एस्ट्रिक सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एस्ट्रिक सिंबल बताता है कंपाइलर को कि जो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर ये एस्ट्रिक ना हो तो आप देख सकते हैं ये सिंपल वेरिएबल की तरह ही लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं डेटा टाइप, हमने लिखा इंट और यहां पे हमने रखा इंट ए, तो ये एक सिंपल वेरिएबल है। ए एक इंटीग्रल वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे में लगा दिया एस्ट्रिक सिंबल, अब ये जो ए है ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए
ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, सभी बातों को समझना है। अगर हम लिखते हैं इंट, उसके बाद लिख एस्ट्रिक सिंबल एंड देन हमने लिखा ए, इसका मतलब ये जो ए है हमारा, ये ए क्या है, ये मैं बता दे रहा हूं। ए इज अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल which will point to an integer, which will point to an integer variable। ठीक है, अब कैसे पता चला कि ये एक इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करेगा, तो ये पता चला हम लोगों को यहां से। ठीक है, ये पता चला हम लोगों को यहां से। ठीक है, तो जो हमारा डिक्लारेशन होता है, डिक्लारेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है हमारा, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये किस तरह के वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी कि इस वेरिएबल में किस तरह के वैल्यू का एड्रेस स्टोर हो सकता है। तो आप यहाँ पे इंटीजर, कोई भी इंटीजर वेरिएबल होगा उसका एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं, यानी कि ये जो ए है ये किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट, किसी कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को भी अगर आप कराते हैं पॉइंट आउट, तो कहीं आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। क्यों ऐसा होगा हम आगे आपको समझाएंगे, अभी एक ही बार में सारी चीजों को नहीं समझा जा सकता है। इसी वीडियो में अगर मिलता है समय तो, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग डिक्लेरेशन समझ गए होंगे और इसमें कहीं आपको अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो और हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक एग्जाम्पल था, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि कुछ इस प्रकार से FLOAT, फ्लोट पॉइंटर FPTR, अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि ये जो FPTR है, ये FPTR एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी कि इस FPTR में क्या होगा, उस फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का एड्रेस आकर के स्टोर होगा। अब यहां पे बात क्या आता है कि ये जो FPTR है या जो हमने पहले देखा था A, ये भी तो वेरिएबल ही है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंपाइलर जब कंपाइल करता है हमारे कोड को, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारे वेरिएबल को मेमोरी एक्सेस कराता है, मेमोरी के लिए स्पेस रिजर्व कराता है। तो क्या पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी मेमोरी रिजर्व होता है? बिल्कुल मेमोरी रिजर्व होता है पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी, क्योंकि इसमें भी एड्रेस स्टोर हो रहा है तो कुछ जगह तो चाहिए ना। आपको एक बाल्टी पानी कहीं पे रखना हो या एक बूंद पानी रखना हो, उसके लिए जगह तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो जो पॉइंटर वेरिएबल है इनके लिए कितना साइज एलोकेट होगा? लाइक जो FPTR है, क्या इसके लिए 4 बाइट्स एलोकेट होगा? फ्लोटिंग पॉइंट है तो क्या जो A है इसके लिए इंट के हिसाब से 4 बाइट एलोकेट होगा? क्या जो डबल टाइप का होगा, लाइक अगर हम लिखें यहाँ पे इंट पॉइंटर IPTR, या अगर हम यहाँ पे लिखे कैर पॉइंटर CPTR, अगर हम यहाँ पे लिखें डबल पॉइंटर DPTR, तो इन सभी वेरिएबल्स के लिए कितना कितना साइज एलोकेट होगा? क्या IPTR के लिए 4 होगा, क्या CPTR के लिए 1 बाइट होगा और DPTR के लिए 8 बाइट्स होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे पॉइंटर वेरिएबल के लिए सेम साइज एलोकेट होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मेमोरी के आर्किटेक्चर पे कि वो कितना बाइट्स लेता है। जनरली जो इंट का साइज होता है वही पॉइंटर वेरिएबल का भी साइज होता है जनरली, हर बार नहीं। मैंने बोला ना कि ये सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अब जनरली चूंकि ये होता है तो एग्जाम में भी आपको यही लेके चलना है। तो साइज ऑफ इंट अगर मान लिया जाए 4 बाइट्स है तो सारे पॉइंटर वेरिएबल का साइज 4 बाइट्स ही होगा। ठीक है, यानी कि इन सभी का साइज, इन सभी का जो साइज है ये सेम साइज के होंगे। सेम साइज जनरली ऑफ साइज ऑफ इंट, जनरली ये साइज ऑफ इंट के इक्वल्स होते हैं। ठीक है, क्यों अब ये सारे सेम साइज के होते हैं सर? जो FPTR है
ये तो फ्लोट टाइप का है, जो IPTR है ये तो इंट टाइप का है, जो CPTR है ये तो कैर टाइप का है। ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जो FPTR है ये तो एड्रेस स्टोर कर रहा है ना, जो IPTR है ये तो एड्रेस स्टोर कर रहा है, जो CPTR है, जो DPTR है ये तो एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। जो वेरिएबल होगा हमारा वो होगा डबल टाइप का, वो होगा कैर टाइप का, वो होगा इंट टाइप का, वो होगा फ्लोट टाइप का। मतलब मेरे दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए ये जो आपका FPTR मान लिया जाए, FPTR कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जो आपका IPTR कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एड्रेस स्टोर होगा ना, एड्रेस स्टोर होगा, इसमें भी एड्रेस स्टोर होगा। और जो एड्रेस होता है ये कोई ना कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है, यानी वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो 4 बाइट्स इसीलिए इसके लिए एलोकेट होगा। कितना बाइट्स होगा, 4 बाइट्स। अब ये डिपेंड करता है, 16 बिट हो अगर कंपाइलर आपका तो 2 बाइट्स होगा, ये 4 बाइट्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें तो एड्रेस ही स्टोर करना हो। अब चाहे वो कैरेक्टर का एड्रेस हो या चाहे वो डबल का एड्रेस हो, एड्रेस तो एड्रेस होता है, एड्रेस तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में। तो एड्रेस के लिए भाई इंटीग्रल डेटा टाइप जो है वो तो काफी अच्छा है, उसमें तो हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर कर ही सकते हैं। इसीलिए सारे पॉइंटर वेरिएबल का जो साइज होता है वो सेम साइज का होता है, जनरली साइज ऑफ इंट के इक्वल होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब सारे जो पॉइंटर वेरिएबल हैं ये अगर सारे सेम साइज के होते हैं तो आगे में हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, लाइक फ्लोट पॉइंटर FPTR, इंट पॉइंटर PTR, है ना, कैर पॉइंटर PTR, ऐसा क्यों हम लोग लिखते हैं। तो आखिर इससे ऐसा लिखने से क्या फायदा है ये हम लोग को देखना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, देखिए ये जो A है या जो वो IPTR था, इन सभी को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे इंट पॉइंटर A है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग A, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू इंट। सिंपली क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू इंट, ठीक है। यानी कि A एक पॉइंटर है जो कि इंट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, इस प्रकार से। और जो ये टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस टाइप। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेस टाइप। बेस टाइप, बेस टाइप क्यों बोलते हैं, बेस टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ए का टाइप थोड़े है। ए जो है ये तो सारा सेम साइज का होगा, सभी 4 ही बाइट का होगा, है ना, या सभी 2 ही बाइट का होगा, डिपेंड ऑन द मशीन। तो ये जो आखिर मैंने अभी आपको वो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, आप हमको बताइए या नीचे कमेंट कीजिए अगर आप बता सकते हैं तो। ये मुझे बताइए कि जब ये सारे पॉइंटर वेरिएबल सेम ही साइज के हैं तो मुझे बेस टाइप मेंशन करना क्या जरूरी है, क्या यहाँ क्यों मुझे यहाँ पे मेंशन करना है फ्लोट, क्यों मेंशन करूँ इंट, क्यों मैं मेंशन करूँ कैर, क्यों मैं मेंशन करूँ डबल। कई सारे लोग क्या तर्क देंगे, जैसे आप में से कई सारे लोग का एग्जांपल होगा कि यहाँ पे इसीलिए फ्लोट मेंशन कर रहे हैं ताकि ये कंपाइलर को पता चले कि ये फ्लोट वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, ये इंट वेरिएबल को पॉइंट आउट करेगा, ये कैर वेरिएबल को पॉइंट आउट करेगा। तो अगर हम फ्लोट नहीं भी लिखते हैं तो ये किसी भी वेरिएबल को पॉइंट आउट करे। क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट आने वाला है, क्या इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में कोई इफेक्ट आने वाला है, नहीं इफेक्ट आने वाला है। तो क्यों आखिर यहाँ पे हम मेंशन करें, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो नाउ अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए। तो डिक्लेरेशन हमारा फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर कराएं, क्योंकि हमें किसी ना किसी वेरिएबल के एड्रेस को इसमें स्टोर कराना है, उसका यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पे टॉपिक दे देता हूं, assigning address to pointer variables। कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जब आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या
हटाइए पॉइंटर वेरिएबल। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल हमने आपको बताया था 3 तरह का हो सकता है। एक तो आपका ग्लोबल हो गया, दूसरा स्टैटिक हो गया, तीसरा लोकल हो गया। स्टैटिक भी आपका ग्लोबल हो सकता है या लोकल हो सकता है। तो एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है, अगर पॉइंटर वेरिएबल जो आपका पॉइंटर वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर कराया है, अगर ये पॉइंटर वेरिएबल आपका ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल का मतलब चाहे वो नॉर्मल ग्लोबल हो या स्टैटिक ग्लोबल हो, या अगर वो लोकल में स्टैटिक है, यानी कि लोकल स्टैटिक नहीं बोलेंगे इसको, स्टैटिक लोकल बोलेंगे। अगर वो स्टैटिक लोकल है तब ये क्या होगा स्टूडेंट, नल से इनिशियलाइज्ड हो जाएगा, इनिशियलाइज्ड टू नल, NULL। नल क्या है भाई, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, और अगर आप किसी पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू नल रख देते हैं, इसका मतलब ये आपको गारंटी देता है कि वो किसी भी लीगल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगा आगे नल के बारे में अभी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपका नॉर्मल वेरिएबल, मीन्स नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल को क्या बोलूं मैं, जैसे ये ग्लोबल हो गया या स्टैटिक लोकल हो गया, और ऑटोमेटिक बोल देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल है तो ये क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू, इसमें गार्बेज वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद मुझे उसमें एड्रेस स्टोर कराना है, उसके पहले यूज नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं तब क्या होगा, मे बी हो सकता है कि वो किसी ऐसा लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, किसी ऐसा लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहां पे क्या हो जाए, प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाए, या किसी ऐसा मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जो कि हमारे मेमोरी का इंडेक्स हो ही ना, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू को स्टोर कराए हुए हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो हमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल सकता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है अगर हम बिना इनिशियलाइज किए ऑटोमेटिक पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं तो। लेकिन अगर ग्लोबल या स्टैटिक करेंगे तो ये तो डायरेक्टली नल कर रहा है, तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो असाइन सिंपली हम लोग, हमें पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, यहां भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग करेंगे। तो अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एक वेरिएबल है इंट, या कोई एक पहले पॉइंटर वेरिएबल है पॉइंटर IPTR, कोई हमारे पास मान लिया जाए डबल पॉइंटर वेरिएबल है DOUBLE। इतना छोटा छोटा दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। डबल पॉइंटर और यहाँ पे DPTR है, ठीक है। दो वैल्यू हम डिक्लेयर कराते हैं, एक इंट टाइप का, एक डबल टाइप का। लाइक एक हमारा इंट है A और इसमें हमने स्टोर करा दिया 20, एक डबल है DOUBLE डबल, और ये है हमारा डबल B ले लेते हैं B, और इसमें है मान लिया जाए 4.13, ठीक है। अब मुझे ये जो पॉइंटर वेरिएबल है IPTR और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है DPTR, इसे हमने डिक्लेयर तो कर दिया, अब मुझे इसे इनिशियलाइज कराना है। तो इसको किस प्रकार से हम इनिशियलाइज करा सकते हैं वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंटर IPTR ने, यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल नहीं लगाना है। अब आप इस IPTR में वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखिएगा IPTR इक्वल्स। अब ये बताइए कि पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर होता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, पिछले वीडियो में ही बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। तो आप इस IPTR में किसके एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा A के एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं। तो क्या मैं सिंपल यहाँ पे A लिख दूंगा, नहीं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे A लिखूंगा तो A का जो वैल्यू है 20 वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन मुझे इस A वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कराना है। तो एड्रेस फाइंड आउट करने
करने के लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले ही बता दिया वीडियो में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इसके पहले हम लगा देंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, देन हम लगाएंगे सेमीकोलन। तो इस IPTR में अब ए का जो एड्रेस होगा वो जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो DPTR है, DPTR, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे इस B के एड्रेस को स्टोर कराना है। तो यहाँ पे ये है B, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनिशियलाइज करा सकते हैं या बोले तो स्टोर करा सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग असाइन करा सकते हैं। अब अगर ऐसा करते हैं, 6 लाइन का ये हमारा कोड है जिसको हम लोग 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इस 6 लाइन के कोड को अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं या कंपाइल अगर बोले कराते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा ये समझते हैं, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है अगर ये समझ गए ना तो पूरा सी समझ गए आप। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर समझाता हूं, इस तरफ स्पेस है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होगा, हमने लिखा इंट पॉइंटर IPTR, तब क्या होगा, जो IPTR है ये एक वेरिएबल है। अब कौन सा वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल है। कैसे कंपाइलर को पता चलेगा, तो एस्टेरिस्क सिंबल लगा हुआ है, तो वेरिएबल है ना भाई, इसके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगा। तो कितना स्पेस रिजर्व होगा, साइज ऑफ इंट के इक्वल्स होगा, क्योंकि हर एक पॉइंटर वेरिएबल चाहे वो किसी भी तरह के वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा हो उसका साइज सेम होता है, जनरली साइज ऑफ इंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं, चलिए। तो IPTR के लिए ये मान लिया जाए IPTR के लिए है, ठीक है, कितना सही रहेगा, हाँ इतना सही है। IPTR के लिए मेमोरी रिजर्व होगा। अब कितना बाइट होगा भाई, तो 4 बाइट होगा। मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ, जैसे मान लिया जाए स्टार्टिंग है 100 तो हो जाएगा 101 102 103। अब मैं इसमें ना बाइट वाइज नहीं करूंगा, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और IPTR अभी इस तरह से हो गया है। और इसमें क्या होगा भाई, ये ऑटोमेटिक है, तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा, गार्बेज। अभी जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा मेमोरी में इतना होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, चलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होता है, डबल पॉइंटर PTR। यहाँ पे देखेगा कि DPTR भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो सेम कहानी यहाँ भी होगा, यानी कि इसके लिए भी मेमोरी में स्पेस रिजर्व कराया जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये DPTR के लिए है, ठीक है, ये है आपका DPTR। और इसका भी साइज कितना होगा, ऑब्वियसली 4 बाइट से होगा। इसे मैं मान लेता हूं कि मान लिया जाए 900 है, तो 900 901 902 एंड 903, इस प्रकार से कहीं भी जहां भी इसको समझ में आया कंपाइलर को वहां 4 बाइट एलोकेट करा देगा। और इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू है अभी, ठीक है, अभी क्या है, गार्बेज वैल्यू। अभी 2 लाइन हमने एग्जीक्यूट किया है। तीसरा लाइन क्या एग्जीक्यूट होता है, इंट ए, यानी कि सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ऑफ इंटीजर टाइप, ऑफ इंटीजर टाइप। कंपाइलर क्या करेगा, साइज ऑफ इंट के इक्वल्स मेमोरी में स्पेस रिजर्व कराएगा। तो साइज ऑफ इंट कितना, अभी हम लोग 4 बाइट्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये, यहां पे 1 मिनट, हाँ 4 बाइट ये एलोकेट कराएगा। तो मान लेते हैं इसने 4 बाइट एलोकेट करा दिया, ठीक है, 4 बाइट, हाँ। तो 4 बाइट इसने एलोकेट करा दिया और इसका एड्रेस कुछ मान लेते हैं, मान लिया जाए 1000 है, ठीक है। तो 1000 1001 हो गया, 1002 हो गया एंड 1003 हो गया। और ये किसका है भाई, तो ए का है। और अब इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे इनिशियलाइज हो रहा है किससे, 20 से, तो इसमें चला जाएगा 20। देखिए अभी मैं 20 ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं करना है कि सर गलत बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं भैया, इसमें ये बाइनरी में जाकर स्टोर होगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अभी मैं आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो 3 लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। चौथे लाइन पे चलते हैं। चौथे लाइन पे अभी हम कंपाइलर हैं, ठीक है, अभी हमको मत समझिए हम शुभम सर है, हम कंपाइलर हैं। तो हम कंपाइलर हैं, हम गए चौथे लाइन पे, हम देखेंगे कि यहाँ पे डबल B, यहीं पे रुक जाएंगे, बोलेंगे
बोलेंगे क्या कि यूजर क्या कर रहा है या प्रोग्रामर क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराया ऑफ डबल टाइप। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत लगाएंगे साइज ऑफ डबल। साइज ऑफ डबल आ गया मेरे पास 8, यानी कि 8 बाइट्स हम तुरंत एलोकेट करा देंगे। तो बोलेंगे सुनो 8 बाइट्स तुरंत एलोकेट करा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 बाइट्स आपके लिए एलोकेट हो जाएगा। ये आई थिंक आपको दिखना चाहिए यहाँ तक। ऐसे मैं एक बार देख लेता हूँ कि इतना दूर विजिबल है या नहीं। नहीं कट जा रहा है ना, तो 1 मिनट इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। और अब विजिबल है, हाँ अब विजिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, 8 बाइट्स को एलोकेट करा दिया। और मान लेते हैं कि ये 2000 है, तो ये हो गया 2000, ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड नहीं हो पाया ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, समझना है तो समय तो लगेगा भैया, ठीक है, समय तो लगेगा। 2005 हो गया ये, और हाँ ये हो गया आपका 2006, ये हो गया आपका 2007। 1 मिनट, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया है ना, हाँ ये ऑप्शन तो है। चलिए अब आपको काफी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। नाउ अब क्या किया इसने, इस वेरिएबल बी के लिए, इस वेरिएबल बी के लिए इसने 8 बाइट, टोटल 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बाइट्स को मैं यहाँ बाइट वाइज अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एलोकेट करा दिया। और यहाँ पे देखा कि तुरंत इनिशियलाइज भी करा रहा है 4.13 से, तो तुरंत ये 4.13 को इसमें स्टोर करा देगा। अब मैंने लिखा है ये 4.13 इस तरीके से, ये 4.13 पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और वो बाइनरी वैल्यू इस 8 बाइट्स में, 8 बाइट्स का मतलब 8 इंटू 8 डेट इज 64 बिट्स में, बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ये आपको पता है। 4 लाइन अभी मैंने यानी कि कंपाइलर ने एग्जीक्यूट कराया है। अब कंपाइलर शुभम जाएगा 5वें लाइन पे और देखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है IPTR इक्वल्स एड्रेस ऑफ ए। तो ये देखेगा कि अच्छा IPTR कोई वेरिएबल है, तो देखेगा हाँ IPTR वेरिएबल है, तो इसमें स्टोर करा रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या, एड्रेस ऑफ ए। तो ए क्या है भाई, ए एक वेरिएबल है, ए का एड्रेस क्या होगा बताइए आप लोग, वीडियो पॉज कीजिए। ए का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे तो भाई 4 बाइट्स है, 1000, 1001, 1002 एंड 1003। तो ए का एड्रेस क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जनरली लेफ्ट मोस्ट बिट होता है ना, किसी किसी मशीन में राइट मोस्ट होता है, ऐसे जनरली लेफ्ट मोस्ट होता है, यानी कि 1000 इज द एड्रेस ऑफ ए। तो यानी कि IPTR में क्या स्टोर हो जाएगा 1000। तो ये गार्बेज यहां से हटेगा, बोलेगा गार्बेज अब तुम जाओ यहां से, और यहां पे स्टोर हो जाएगा 100। ठीक है। अब कंपाइलर शुभम जाएगा लास्ट लाइन पे यानी लाइन नंबर 6 पे, देखेगा DPTR में कुछ असाइन करा रहा है। DPTR एक वेरिएबल है, हाँ बोलेगा ही वेरिएबल है, बोलेगा उसमें क्या स्टोर करा रहा है, तो एड्रेस ऑफ बी स्टोर करा रहा है। तो बी भैया ये वेरिएबल है, टोटल 8 बाइट्स को ये रिजर्व किए हुए, तो इसका एड्रेस क्या होगा, कौन सा बाइट का एड्रेस हम ले, कौन सा इंडेक्स उठाएं, तो लेफ्ट मोस्ट यानी कि 2000, यानी कि लेफ्ट मोस्ट जो इंडेक्स है। तो यहां से गार्बेज हट जाएगा और ये गार्बेज हट के यहां पे चला जाएगा 2000। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो IPTR है 100 लिखा हुआ है, यानी कि ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए इसे पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। ये DPTR का वैल्यू देखिए कितना है 2000, और 2000 किसका एड्रेस है, बी का एड्रेस है ना, यानी ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर इस तरीके से वर्क करता है। डिक्लेरेशन मैंने आपको समझा दिया, ये हुआ डिक्लेरेशन, और आप इस तरह से एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। क्या होता है जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यहां पे मैंने समझा दिया, और इसका डिटेल वर्जन मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया था बाइट्स के फॉर्म में भी। और क्या होता है जब हम एड्रेस को स्टोर कराते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और किस प्रकार से ये पॉइंट करता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप इतना दूर तो आप समझ गए होंगे, यहां तक अब आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये जो PDF है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स निकलवाइए, कुछ भी कीजिए, उसको आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और नीचे अभी आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है। चलिए
तो अब इसके आगे क्या समझना है सर? यहाँ पे तो आपका मैं बोलूँगा कि वीडियो को एंड कर देते हैं और जो भी 1-2 पॉइंट है, क्योंकि कितना देर हो गया है, हाँ लगभग 34 मिनट हो गया है, तो ज़्यादा देर का नहीं करना, आधा घंटा बहुत है, आप लोग ज़्यादा सहन भी नहीं कर पाते हैं, 1 घंटा का बना देता हूँ तो जो डी रेफरेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। और इनिशियलाइजेशन समझ के आप लोग देखिए, 1-2 पॉइंट और है इसमें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को किसी दूसरे पॉइंटर में डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दो पॉइंट है या 3 पॉइंट उससे मैं समझा देता हूं। तो एग्जांपल 1 हम लोग एक ले लेते हैं या एग्जांपल 2, 3 जो भी हो आप देख लीजिएगा। और अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इंट पॉइंटर IPTR, ठीक है, इंट पॉइंटर IPTR। उसके बाद यहाँ पे कोई एक इंट वैल्यू है, इंट a इक्वल्स 20। और इस IPTR में यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, इसी में समझा देते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल को और किसी नॉर्मल वेरिएबल को एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि ये जो IPTR है ये आपका क्या है, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो किसी नॉर्मल वेरिएबल को भी लाइक a इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं, लाइक a इक्वल्स 20, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो IPTR है, मान लिया जाए हम इसमें एड्रेस ऑफ ए को असाइन कर देते हैं, ठीक है, तब हमारे मेमोरी में क्या होगा, ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं, आपसे छिपा हुआ तो है नहीं कुछ कि मेमोरी में क्या होगा भाई। तो कुछ इस प्रकार से जैसे मान लिया जाए 100 तो 101, 102 एंड 103 ये होगा आपका IPTR के लिए। और IPTR और ए के लिए भी फिर वही कहानी होगा। तो इसको मैं कर लेता हूं जल्दी से कॉपी, Ctrl+C, और इसको कर लेते हैं Ctrl+V। तो ये अपना सेम कहानी हो गया यहाँ पे, और जस्ट एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो एड्रेस को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका एड्रेस, जैसे मान लिया जाए कुछ भी ले लेते हैं ना, 200 ले लेते हैं, 201, 202, 203, ये हो गया ए के लिए। ए का वैल्यू क्या है भाई, 20, तो इसमें चला गया 20। नाउ IPTR में एड्रेस ऑफ ए जा रहा है, तो ये है 200, तो इसमें चला गया 200, और ये इसको इस प्रकार से पॉइंट आउट करने लगा। नाउ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल, जैसे मान लिया जाए कोई दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करा है, इंट पॉइंटर कोई भी, जैसे p ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। लाइक IPTR क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इक्वल्स IPTR। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, यानी कि जो आपका ये p है और जो IPTR है, मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, ठीक है। यानी कि जो आपका पॉइंटर p है ये भी इंटीग्रल डेटा को रेफर कर रहा होना चाहिए, और जो आपका IPTR है ये भी इंटीग्रल डेटा को ही रेफर कर रहा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट आउट कर रहा होना चाहिए। नाउ हेलो, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका। जैसे यहाँ पे मेमोरी में क्या होगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे कि IPTR क्या कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। जब आपने लिखा इंट पॉइंटर p, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे अगेन इसके लिए 4 बाइट का मेमोरी रिजर्व करेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। जैसे इसने किया 200 तो ये हो गया, मान लेते हैं 500, ठीक है। तो इसने क्या किया 500, 501, 502 एंड 503, ये किसके लिए क्या किया भाई, तो p के लिए किया। और इसमें क्या स्टोर हो रहा है, IPTR। अब IPTR में क्या स्टोर है भाई, तो IPTR में 200 स्टोर है, यानी कि इसमें भी 200 स्टोर हो गया। अब इसमें 200 स्टोर होने का क्या मतलब है, 200 किसका एड्रेस है भाई, 200 तो इस A का एड्रेस है, यानी कि ये भी पॉइंट आउट किसको कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों जो पॉइंटर वेरिएबल है वो सेम टाइप के होने चाहिए, यानी कि सेम टाइप के वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे होने चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि ये देखिए जो IPTR है
यानी कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ में हम कॉमा देकर के नॉर्मल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा यहाँ पे मुझे ये बताना है कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को लाइक मैं अगर IPTR की ही बात करूं, जैसे IPTR है तो आप IPTR इक्वल्स 0 इस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। या आप P इक्वल्स नल इस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। अगर आप 0 करते हैं इसका मतलब इसमें 0 असाइन हो जाएगा। नल क्या है, ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये है सिंबॉलिक कांस्टेंट और ये डिफाइन है आई थिंक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में या स्टैंडर्ड डेफिनेशन डॉट एच में भी ये डिफाइन है, काफी हेडर फाइल में ये डिफाइन है। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है। अगर आप किसी पॉइंटर वेरिएबल में नल को असाइन कर देते हैं इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है p, ये अब किसी भी एड्रेस को रेफर नहीं कर रहा है, किसी भी एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये अब नल की कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो असाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट था पॉइंटर का ये एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा कि IPTR यानी कि किस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से एड्रेस को इसमें असाइन कराते हैं। अब जब एड्रेस को इसमें असाइन करा दिए तो हमें उसका यूज भी तो करना है, तो वो यूज करने का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट बैच चल रहा है फॉर DRDO सेप्टम टियर 2 CSIT। तो स्टूडेंट आपको जाना है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है। थ्योरी के सेक्शंस में सारे प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। MCQs वाले सेक्शन में सारे MCQs मौजूद है, यहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।